हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय, ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग ग्यारहवां अध्याय पे बात करेंगे। दिवि सूर्यस्तत्र भवेद्युगपदुस्थितां, यदि भासदृशी सा साध्यासस्तन्महात्मनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुस्थितां, यदि भासदृशी सा साध्यासस्तन्महात्मनः। दिवी म्हणजे आकाश में, सूर्य म्हणजे सूर्य का, सहस्रस्थ म्हणजे हजारों, भवेद म्हणजे ते, युगपत म्हणजे एक साथ, स्थिता म्हणजे उपस्थित, यदि म्हणजे यदि, भा म्हणजे प्रकाश, सदृशी म्हणजे के समान, सा म्हणजे वह, स्तात म्हणजे भूभास म्हणजे तेज, तस्य म्हणजे उस, महाआत्मन म्हणजे परम स्वामी का। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सकता है। कितने सूर्य? आकाश में हजारों सूर्य जब एक ही साथ हो जाएंगे प्रकाशित, तभी उनका शायद परम पुरुष के विश्वरूप के तेज की समता कर सकता है। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अखत था। जो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए, भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप बताया तो सबको नहीं देखने को मिला, खाली उनको ही दृष्टि दी थी जो अर्जुन को, जो उसको भगवान ने दृष्टि प्रदान की कि तुम ही मेरा रूप देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। हाँ, उस रूप के अंदर भगवान के सब कुछ देख रहा था उसको, उसका वर्णन इस अध्याय में। महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहाँ था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकते, क्योंकि वहाँ व्यासदेव ने संजय को वही दृष्टि प्रदान की थी कि वो अपने जगह पे रह के वहाँ युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, उसका ज्ञान करके धृतराष्ट्र को बता सकता था। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्य से कर रहा था। इसीलिए संजय सारी घटना का दृश्य
हजारों सूर्य के प्रकाश से कर रहा था, किसको वो बता रहा था, जिससे इसे समझा जा सके, जिससे सबको मालूम पड़े कि सूर्य मतलब भगवान का तेज कितना है और प्रकाश कैसा है और भगवान का विश्व रूप कैसा है। तो वो उसको वहाँ से दिख रहा था। इसीलिए उसने क्या कहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो हजारों सूर्यों का प्रकाश वैसा है, वो इसके लिए ऐसा बोल रहा है। न तु मा शक्यसे दृष्टं नैनव स्वचक्षुषः दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। न तु मा शक्यसे दृष्टं नैनैव स्वचक्षुषः दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। न म्हणजे कभी नहीं, तू म्हणजे लेकिन, मामा म्हणजे मुझको, शक्य से म्हणजे तुम समर्थ होंगे, दृष्टम म्हणजे देखने में, अनेन म्हणजे इन, एवं म्हणजे निश्चय, स्व चक्षुषा म्हणजे अपने आँखों से, दिव्य म्हणजे दिव्य, ददामी देता हूँ, ते म्हणजे तुमको, चक्षु म्हणजे आँखें, पश्य म्हणजे देखो, मैं म्हणजे मेरी, योगम म्हणजे ऐश्वरम अचिंत योग शक्ति, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, तब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दोभुजी रूप में से अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान का जो दो भुज रूप है, जो ये इंसान के जैसा, वही बहुत कुछ होता है, और चतुर्भुज में भगवान को देखने से एक अलग ही हो जाता है विचार सरणी, और अलग ही रूप। चतुर्भुज मतलब विष्णु अवतार है और द्विभुज मतलब कृष्ण अवतार है, तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्त भगवान के। भक्त को भगवान कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है। भगवान का दर्शन कैसा, विराट रूप का दर्शन चक्षुओं नेत्रों से, मतलब जो भगवान ने उनको दृष्टि दी वही नेत्रों से उनको करना होता है, न कि मन से, मतलब न मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है, कृष्ण भगवान के दर्शन विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले, वह अपने मन को नहीं दृष्टि को बदले, देखने की नज़र बदले। कृष्ण का यही विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा, क्योंकि भगवान ने जो उसको रूप बताया तो विश्व रूप है, और वो बताने के लिए सामान्य व्यक्ति को नहीं दिख सकता था। जो भगवान जिस व्यक्ति को, मतलब जो अर्जुन को उन्होंने जो दृष्टि प्रदान की, वही दृष्टि से वह विश्व रूप देख सकता था, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को, कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोक में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, फिर भी अर्जुन वो विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। भगवान ने क्या किया, उसको जो विश्व रूप देखने के लिए दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि प्रदान की, उसको दृष्टि दे दी कि तुम ही मेरा विश्व रूप देख सकते हो, अन्यथा कोई नहीं। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। देखिए, जो भगवान के कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से, पहले से जन्मता संबंध से बंधे हैं, उनके ऐश्वर्यों को ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। प्रेममय, अंदर से भावना होती है कि मेरे भगवान, उस भावना से। कृष्ण के बाल संगी कृष्ण को सखा
तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं जानते थे कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। देखिए, भगवान के जो बाल संगी, बाल मित्र थे, उनके सखा थे, वो कभी नहीं जानते थे कि और माता पिता भी नहीं जानते थे, चाहते थे कि कृष्ण उन्हें अपना ऐश्वर्य प्रदान करे। वे तो शुद्ध प्रेम से इतने निमग्न रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कृष्ण भगवान है। उनको ये भी नहीं पता चलता था कि कृष्ण भगवान है। वो यही जानते थे कि ग्वाला है, गायों को चरा के आता है, चला ठीक है, ओके सब कुछ। लेकिन उनका जो विश्व रूप है वो उनको किसी को भी बताने मतलब प्रदर्शन नहीं करते थे। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते थे कि वे भूल जाते थे कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। वे प्रेम के आदान प्रदान, प्रेम लेना देना जो है आदान प्रदान में इतने व्यस्त हो जाते थे कि उनको मालूम नहीं ये कृष्ण भगवान है। और यही सामान्य जैसा अपने जैसा ही समझ के उनसे व्यवहार करते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं थे और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ था। देखिए, कृष्ण भगवान के साथ खेलने वाले जो बालक थे वो पवित्र शुद्ध आत्मा वाले थे। वो कभी गलत सोचते ही नहीं थे, शुद्ध आत्मा से चलते थे। और उनको जो ये मिला था खेलने का अवसर, वो अनेकानेक जन्मों बोलते हैं ना, 84 लक्ष होने के बाद आदमी को मनुष्य जन्म मिलता है, वैसा अनेकों जन्म मिलने के बाद उन्होंने जो भक्ति, कठोर भक्ति की थी, तभी उनको वो ये अवसर, खेलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो बालक ये नहीं जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है। वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। वो उनको क्या मानते थे कि ये अपना ही मित्र है, ये भगवान नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, खाली मित्र है, अपने जैसा ही है, इसमें विश्व रूप नहीं, कुछ नहीं, अपने जैसा ही है। वो फ्रैंकली बोल के वगैरह मस्ती मजाक करके चलते थे। और सुखदेव गोस्वामी यह सुनाते हैं श्लोक में, इस्ततथा ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यगताना परदैवतेन मया श्रिताना नरदारकेण सा कविजः कुत पुण्य प्रजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। यह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। भक्तगण उनको भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ वो मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्वजों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। और जो बालक जिन्होंने अपने जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, वही उनके साथ खेल रहे हैं, अन्यथा नहीं। तथा तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था। कोई जो भक्त रहते हैं वो विश्वरूप का दर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अर्जुन कृष्ण के साथ अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना, मतलब जो कृष्ण कथन कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, मतलब कोई ऐसा न मान सके कि कृष्ण सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी। वो साक्षात अर्जुन के सामने प्रकट होकर उनको बताया विश्वरूप।
क्योंकि अर्जुन ने ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है, अर्जुन से ही, क्योंकि भगवान ने विश्वरूप किसको बताया, अर्जुन को बताया, अर्जुन से ही वो परंपरा चालू होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। मतलब जो लोग भगवान कृष्ण को गलत समझते हैं, एक सामान्य पुरुष समझते हैं, ऐसे महामूर्ख लोगों ने ये समझना चाहिए कि भगवान ने अपना विश्व रूप, न कई कृत्रिम रूप, वो तो जो अपना यशस्वी जो रूप है वो कृष्ण के अर्जुन के सामने वास्तव में प्रकट होके बताया है कि परमेश्वर ही वास्तव, ये कृष्ण ही परमात्मा है, परमेश्वर है, उनका ये प्रकट रूप है। वास्तव में उन्होंने अर्जुन को बताया जो अर्जुन से सबको मालूम पड़े। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की। भगवान ने अपना विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को शक्ति प्रदान की, दृष्टि प्रदान की, ऐसा, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता क्योंकि अर्जुन उनको द्विभुज इस रूप में ही देखना चाहते थे, वो विश्व रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन भगवान ने उसका वहम दूर करने के लिए उसको विश्व रूप बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और इसी से लोगों को पता चला कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यही सब कुछ कर रहे, बाकी कुछ नहीं। और इसी वजह से उन्होंने अपना जो विश्व रूप है बताया। हम लोग जानते हैं कि कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था, वो ऐसे गलत विचार निकालते हैं। लेकिन ये महामूर्ख लोगों को ये नहीं समझता है कि जो 16,108 रानियों के साथ विवाह करने के बाद भगवान ने 16,108 रानियों के साथ संसार भी किया और उस संसार से आने वाली जो संसार में जो पीढ़ियाँ है उनको एक अनुभव दिलाया कि हर आदमी ने हर पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसका ज्ञान दिया। हर सत्पुरुष जो सत्पुरुष रहता है उसने अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसा संभालना चाहिए, कैसे संस्कार देने चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, पारदर्शक, स्वाभिमानी, एकनिष्ठ, एक वचनी, भक्तिमय घर कैसा करना चाहिए, उसका सब कुछ उन्होंने अपने रूप में बताया। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को ये नहीं जमेगा, भगवान थे, इसीलिए उन्होंने 16,108 पत्नियों से रानियों से विवाह करके उनके साथ संसार भी वैसा किया। और उस संसार का अनुभव लोगों ने लेना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि स्वार्थ के पीछे भागते हैं और भक्ति बाजू में रखते हैं। तो स्वार्थ के पीछे न भागते हुए भक्ति के पीछे भाग के अपना आत्मा शुद्ध करके दूसरे व्यक्ति को भक्ति में कैसा लाया जाए, दूसरे का परिवार अपने परिवार से कैसा सुखी हो जाए, ये दिमाग में सोच के रखना चाहिए। आज लोग जो कृष्ण भक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो लोग को लगता है कि अभी ये लोग जो गलत लोग हैं उन्होंने ये नशाखोरी, ये ड्रग्स बिक्स के चक्कर में लोग भगवान को भूल जाते हैं और जो स्वार्थ है, जो तात्पुरता है, तब मतलब इच्छा के लिए अपना पूर्ण शरीर व्यस्त करते हैं और खुद को उसके अधीन करते हैं। और इसको अधीन करने के बाद वो लोग उसकी आदत लगा के अपना शरीर नष्ट करते हैं। इसी से वो जो गंधे योनि में, मतलब कीड़े मूंगे के योनि में जाते हैं और उसी वजह से उनको पुनरच जन्म पुनरच मरण इस चक्कर में फंसना पड़ता है। इसीलिए हर आदमी ने भगवान कृष्ण को ही भगवान मान के उनकी भक्ति करनी जरूरी है। और आज दुनिया में
जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार हो रहा है, अभी संकीर्तन हो रहा है, वैसा संकीर्तन अपने घर में करके लेना चाहिए और घर में करके वातावरण शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में अगर वो आए हो तो किसके वजह से आए हो? भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जब आपको ये जन्म योनि में भेजा, मनुष्य योनि में, तभी तुम आए हो, अन्यथा तुम नहीं आते थे। क्योंकि 84 लाख योनि घूमने के बाद हर आदमी कोई ना कोई योनि में जाता है, क्योंकि उसका जो कर्म रहता है उस कर्म के हिसाब में जाता है। अगर उसको आदत है या कुत्ते पालने की तो कुत्ते के जन्म में जाएगा, उसके दिमाग में कुत्ते का भाव आता रहेगा। और जिसको बिल्ली पालने की आदत है उसको बिल्ली के ही योनि में जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में। क्योंकि हर आदमी अगर भगवान की आराधना करता रहे तो उसके नज़र के सामने भी भगवान का रूप दिखता रहेगा, राधा कृष्ण का रूप दिखता रहे। और उस योनि में मतलब वो भगवान का नाम लेते अगर वो शरण देह त्याग करता है तो वो बरोबर गोलोक वृंदावन में जाएगा, भागवत धाम में जाएगा, भगवान के द्वार पे जाएगा, तो उसको वो जन्म मिला। अगर वो नहीं करता है तो वापिस जो योनि में सोचता है उस योनि में जाएगा। इसीलिए हर आदमी को सोचना है हम आए हैं गोलोक धाम से इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि हमें 84 लाख योनि में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते हमारा जो पुण्य था इसी वजह से हम लोग इस योनि में आए हैं। और योनि में आने के बाद हम अगर भक्ति करते हैं तो हम पुण्यवान हैं, एक अच्छा रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं तो इस संसार में बहुत लोग दुखालय में पड़े हैं और स्वार्थ के पीछे पड़ के अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसीलिए हर आदमी ने यही सोचना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति के सिवा दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जो प्रभुपाद ने सब दुनिया में जाके जो बताया है कृष्ण भक्ति क्या है, उसी भक्ति के बेसिस पे आज जो कृष्ण के एक नित्य भक्त थे और जिन्होंने अपने देश में अपने राज्य में जो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, उन्हीं लोगों के ये सब उनकी ये समाधियाँ है। और उस समाधि के बेसिस पे लोगों ने सोचना चाहिए कि हमें भी कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर आदमी को देने के टाइम पे कुछ अगर देना है तो वो भगवत गीता दे दो। भगवत गीता ये हर आदमी का परिवार शुद्ध करता है, आत्मा शुद्ध करता है, बुद्धि शुद्ध करता है, उसको भक्ति में लाता है और एक शुद्ध भक्त बनाता है। और शुद्ध भक्त बनने से उसको देख के और भी आजू बाजू के लोग शुद्ध भक्त बनते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इसी भक्ति का प्रचार करो और अपने घर को शुद्ध बनाओ, आत्मा को शुद्ध बनाओ और एरिया को शुद्ध बना के कृष्ण भक्ति में जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।